अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग लॉ विद आमना सेठी। आज हमारी जो वीडियो है वो है ऑफ़र के बारे में। इसके अंदर हम लोग ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि ऑफ़र होती क्या है, ऑफ़र को बनाया किस तरीके से जाता है, उसकी टाइप्स क्या हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है और उसे रिवोक किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये बात डिस्कस करते हैं कि ऑफ़र होती क्या है। ऑफ़र का दूसरा नाम है प्रपोजल। सिंपल सी बात है कि कोई भी एक बंदा है जो उसकी विलिंगनेस है कि वो कोई काम करे। अब इसको एक एग्जांपल से हम लोग चीज़ को डिस्कस करते हैं। वो ये है कि अली है, अली ने असलम को कहा कि तुम जो है मेरा घर ले लो 80,000 रुपये में। तो अली ने क्या किया, असलम को एक ऑफ़र दी कि तुम मेरा घर ख़रीद लो 80,000 रुपये में। अब इसके अंदर हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि जो अली है वो है ऑफरर, जिसने ऑफ़र की है, ठीक है। और असलम क्या है, ऑफरी है, जिसको ऑफ़र की गई है, ठीक है। और अगर असलम जो है वो ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो क्या हो जाएगा, एक्सेप्टर हो जाएगा। अगली बात हम लोग ये करते हैं कि ऑफ़र के मोड्स क्या हैं, ऑफ़र को किस तरीके से किया जा सकता है, उसको बनाया जा सकता है, मतलब सिंपल इन वर्ड्स में कि ऑफ़र किस तरीके से मेड होती है। तो उसके दो मोड्स हैं, एक है एक्सप्रेस, दूसरा है इम्प्लाइड। अब एक्सप्रेस क्या होता है, एक्सप्रेस का मतलब होता है कि उसके अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं, एक आती है स्पोकन और दूसरी आती है रिटन, ठीक है। इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। और इम्प्लाइड क्या होता है, बाय कंडक्ट आप ऑफ़र को किसी को ऑफ़र करना, ठीक हो गया जी। अगली हमारी बात है कि टाइप्स ऑफ ऑफ़र, कि ऑफ़र की कितनी टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हम लोग एक्सप्रेस ऑफ़र को उसकी बात करते हैं। तो एक्सप्रेस ऑफ़र क्या होती है कि कोई भी बंदा है वो या तो लिख के या तो बोल के किसी को के ऑफ़र करे कि भाई तुम मेरी ये चीज़ ले लो या मेरे साथ ये वाली डील कर लो। अब बोल के किस तरीके से हो सकती है, बोलने में आपके जैसे ये ओरल में बात कर रही हूँ, ये भी एक ऑफ़र इस तरीके से भी हो सकती है। दूसरा कि आपका टेलीफोनिक कम्युनिकेशन हो जाए, किसी भी आपका मोबाइल पे हो गया, PTCL पे हो गया, या किसी भी तरीके से आपने बोल के ऑफ़र की हो, तो ये होती है ओरल ऑफ़र। अब बात करते हैं रिटन ऑफ़र की, कि रिटन ऑफ़र किस तरीके से होती है। आप किसी भी बंदे को लिख के जो है वो पोस्ट कर देते हैं कि भाई मुझे ये मेरा ख्याल है या ये मेरे दिल करता है कि मैं ये करूं, ठीक है, कोई भी डील वगैरह करूं, लिख के आप भेज देते हैं। कोई भी फैक्स हो सकता है, कोई भी आप टेलीग्राम लिख सकते हैं, कोई भी मैसेज वगैरह हो सकता है। तो ये क्या हो गया, हमारे पास रिटन हो गया। नेक्स्ट ऑफ़र की हम बात करते हैं तो वो है हमारे पास एम्प्लॉयड ऑफ़र। एम्प्लॉयड ऑफ़र क्या चीज़ होती है कि बाय कंडक्ट। अब इसकी एक सिंपल सी मिसाल ले लेते हैं कि हम लोग जब जाते हैं किसी भी अड्डे वगैरह पे जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि जी पैसे देते हैं, ठीक है, टिकट लेते हैं और अपनी जो है वो गाड़ी में बैठ जाते हैं। तो ये क्या ऑफ़र होगी, बाय कंडक्ट होगी, कि आपने उसको सीधे पैसे दिए कि ये लो भाई पैसे और मुझे टिकट दे दो। आपने कुछ भी नहीं बोला, ये एक आपने कंडक्ट किया है, आपने एक एक्शन परफॉर्म किया है, तो ये भी एक क्या होगी, ऑफ़र होगी। नेक्स्ट हमारे पास ऑफ़र है स्पेसिफिक ऑफ़र। स्पेसिफिक ऑफ़र क्या होती है कि एक सर्टेन बंदे के साथ ऑफ़र को ऑफ़र करना, किसी एक बंदे को, स्पेसिफिक पर्सन को जो है वो ऑफ़र करना। तो यहाँ पे हम लोग एक केस लॉ पर डिस्कस कर लेते हैं। उसमें ये था कि एक बंदे ने दूसरे बंदे को, एक स्पेसिफिक बंदे को, बी को, चले आप इस तरह कर लेते हैं कि ए है, ए ने स्पेसिफिक बंदा जो है वो बी है हमारे पास, उसको ऑफ़र की कि भाई जो तुम है मेरा घर ख़रीद लो, ठीक है। तो यहाँ पे उसने सिर्फ़ और सिर्फ ऑफ़र किसके को मेड की, किसको दी ऑफ़र, सिर्फ एक बी को। तो ये जो है क्या होती है, स्पेसिफिक ऑफ़र होती है। नेक्स्ट हमारे पास है जनरल ऑफ़र। जनरल ऑफ़र क्या होती है कि एक बंदा है, उसने पब्लिकली पूरी पब्लिक को कह दिया कि जी मेरी ये ऑफ़र है, कोई भी बंदा एक्सेप्ट कर ले। यहाँ पे केस लॉ को डिस्कस कर लेते हैं, कार्बोलिक वर्सेस कार्लिल। तो उसके अंदर ये था कि ये एक
फार्मास्यूटिकल कंपनी थी जिसने कहा था कि भाई ये जो हमारी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, अगर ये बंदा कोई इस्तेमाल करता है कि जो हम लोगों ने रिटन प्रिकॉशंस दिए हुए हैं, मेजरमेंट्स दिए हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग अगर कोई बंदा इस चीज़ को इस्तेमाल करता है और उसको इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो हम लोग उसको कंसिडरेशन देंगे, मतलब इनाम देंगे। तो मिसिस कैरल थी, उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, ऑफ़र को एक्सेप्ट किया, और उन्होंने क्या किया कि जो उनका बताया हुआ तरीक़ाकार था उसी के मुताबिक उन्होंने वो जो प्रोडक्ट थी उसको इस्तेमाल किया, लेकिन उनको वही इन्फ्लुएंजा हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उन्होंने ऑफ़र की, मिसेस कैरल ने एक्सेप्ट की, और वो जो उन्होंने कहा गया था उसके मुताबिक, जो कंडीशंस उसने बताई गई थी उसके मुताबिक वो चीज़ होगी, तो ये क्या होगी, एक जनरल ऑफ़र होगी, ठीक है, और ये कंट्रैक्ट वैलिड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टैंडिंग ऑफ़र की। स्टैंडिंग ऑफ़र क्या होता है कि कंटिन्यूस ऑफ़र करना। अब इसकी एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई भी एक बैंकर है या कोई भी डीलर है, आप किसी भी जगह पे चले जाएं तो आपको एक स्पेसिफिक टाइम के लिए डिस्काउंट दे दिया जाता है, ठीक है, कि आप इतने दिन के लिए ये जो है वो डिस्काउंट ले सकते हैं। तो ये क्या हो जाती है हमारे पास स्टैंडिंग ऑफ़र की, कंटिन्यूस ऑफ़र करते जाना। मतलब कि अगर आज उन्होंने किसी भी, अगर कपड़े की आप ब्रांड की बात कर लें तो आज उन्होंने जो है 70% ऑफ किया है, ठीक है, 2 दिन बाद वो 50% ऑफ कर देते हैं, 3 दिन बाद वो 30% ऑफ कर देते हैं, मतलब वो कंटिन्यूसली ऑफ़र करी जा रहे हैं। तो ये क्या होती है, स्टैंडिंग ऑफ़र होती है। नेक्स्ट है हमारे पास क्रॉस ऑफ़र। क्रॉस ऑफ़र क्या होती है कि सेम ऑफ़र बाय द पार्टीज। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ये है कि ए है, ठीक है, आप ए है, उसने लिख के जो है बी को कहा कि भाई तुम जो है मेरे जो 80 टन्स ऑफ राइस जो है ना वो 69 रुपीज़ में ले लो। सेम उसी दिन बी ने ए को ऑफ़र किया कि भाई मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारे जो 80 टन्स ऑफ राइस है ना वो 69 रुपीज़ में मैं ख़रीद लूँ। तो ये क्या होगी, क्रॉस ऑफ़र होगी कि दोनों पार्टीज़ ने एक ही वक्त में आपस में एक दूसरे काउंटर ऑफ़र की। कि काउंटर ऑफ़र क्या होती है कि चेंजेस इन कंडीशन। एक बंदा है, उसने कहा कि भाई तुम मेरा ये घर खरीद लो, बी ने ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली। फिर ए ने ये कहा कि भाई मैं तुम्हें इस घर का जो पोजेशन है वो इस स्पेसिफिक डे को दूंगा। बी ने कहा नहीं यार, मुझे ये जो है ना इस घर का जो पोजेशन है ना इस दिन को चाहिए। तो ये क्या होगी, काउंटर ऑफ़र होगी कि कंडीशंस के अंदर चेंजेस करना, ठीक है। अगली हम लोग बात करेंगे कि एसेंशियल्स ऑफ एन ऑफ़र। ऑफ़र के एसेंशियल्स क्या होते हैं। तो ऑफ़र के एसेंशियल क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये एक लीगल रिलेशनशिप जो है वो बंदे का डिवेल्प करे, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड है कि ऑफ़र को कम्युनिकेट किया जाए। ये नहीं है कि आपने अपने ज़हन में सोचा और आपने कहा कि भाई ये ऑफ़र होगी, नहीं, उसकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। थर्ड वन कि आपकी सिर्फ मेयर इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, आप उसको करना चाहते हो, कि आप ये सिर्फ ये ना सोचो कि अच्छा भाई मैंने घर जो है वो ख़रीदना है या घर बेचना है। तो ये तो सिर्फ इंटेंशन होगी, आपने किसी को शो नहीं किया, आपने उसकी जो है स्पेसिफिक कम्युनिकेशन नहीं की इसकी। फिर ये है कि ऑफ़र जो है वो आपकी सर्टेन होनी चाहिए, उसमें किसी किस्म की अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। कि मतलब ये नहीं होना चाहिए कि जी मैं ये घर बेचना चाहता हूँ पर अभी देखते हैं, तो ये अनसर्टेन बात होगी कि पता नहीं उसने बेचना भी है या नहीं बेचना। फिर उसमें एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए किसी भी किस्म की, बिल्कुल ऑफ़र आपकी सीधी साफ सुथरी होनी चाहिए। सिंपल वर्ड्स के अंदर आपका ये नहीं होना चाहिए कि आप ये कह दो कि भाई मैं तुम्हें एक घर बेचूंगा जो है ना आइंदा वक्तों में। आइंदा वक्त कौन से वक्त, कोई स्पेसिफिक टाइम तो नहीं इसमें जब उसने बताया होगा, एम्बिग्विटी आ गई ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि ऑफ़र जो है वो सर्टेन होनी चाहिए और उसमें किसी भी किस्म की एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, कि मतलब कोई भी किसी भी किस्म की वो नहीं होनी चाहिए, कोई भी एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। मुझे उसका जो है वो उर्दू मतलब नहीं आ रहा, खैर
अगली बात है कि जो ऑफ़र है वो एक्साइटमेंट या इमोशन में जो आके होती है ऑफ़र, वो ऑफ़र नहीं होती, ठीक है। फिर उसके बाद जो है कि ऑफ़र में जो ऑफर कंडीशंस रखता है उसी कंडीशंस को जो है ऑफरी एक्सेप्ट करे। तो ये थी हमारी एसेंशियल्स थी, ठीक है, कि ऑफ़र की ये रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए तो तभी जो है ऑफ़र बनती है। अब हम उसकी बात करते हैं कि रेवोकेशन ऑफ ऑफ़र क्या होता है। रेवोकेशन का मतलब ये होता है कि ऑफ़र को ख़त्म किस तरीके से किया जा सकता है। तो इसके जो रेलेवेंट सेक्शंस हैं वो सेक्शन 6 है कंट्रैक्ट एक्ट 1872 का। उसके अंदर ये बात की गई है कि अगर किसी बंदे की ऑफरर की या ऑफरी की जो है वो डेथ हो जाती है, ठीक है, ऑफ़र एक्सेप्ट करने से पहले, ये यहाँ पे ये एग्जाम्पशन है। ये नहीं होता कि आपने ऑफ़र कर ली है और उसने ऑफरी ने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब कि अब वो एक्सेप्टर बन गया। एक्सेप्टर ने वो चीज़ एक्सेप्ट कर ली और उसके बाद उसकी डेथ हो गई है, तो वो आपकी, ये नहीं आप कह सकते कि वो ऑफ़र ही नहीं हुई, ऑफ़र रिवोक होगी। फिर उसके लीगल एयर्स उसको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, या उसके एग्जीक्यूटर्स उसको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। या आप कम्युनिकेशन करके उसे कह सकते हो कि भाई नहीं, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस चीज़ के अंदर, तो मैं ये लिहाजा ऑफ़र को रिवोक कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आ जाता है कि इंसेनिटी फैक्टर आ जाता है कि अगर ऑफ़र एक्सेप्ट होने से पहले ऑफर या ऑफरी जो है वो इंसेन हो गया तब भी ऑफ़र रिवोक हो जाती है। अगली बात ये कि ऑफ़र लैप्स ऑफ टाइम की वजह से भी रिवोक हो जाती है, कि मतलब अगर एक स्पेसिफिक टाइम सेट किया गया, एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल सी, उसमें ये है कि एक बंदा है, उसने ये कहा है कि मैं तुम्हारा ये घर जो है ना ख़रीदूँगा इस तारीख को, ठीक है। अब इस तारीख, जब वो तारीख आती है जब उसने परफॉर्म करना होता है, वो नहीं ख़रीदता, टाइम गुजर जाता है, तो वो एक स्पेसिफिक जो टाइम लैप्स था वो ख़त्म हो गया, ठीक हो गया, तो जिसकी वजह से ऑफ़र रिवोक भी हो जाती है। फिर उसके बाद अगर कोई भी ऑफरर ने कंडीशन रखी हुई है कि इस कंडीशन को मानना ही मानना है, और बंदा क्या कहता है, जो ऑफरी है वो कहता है नहीं भाई मैं चेंज करना चाहता हूँ कंडीशंस, तो ऑफ़र रिवोक हो जाएगी। तो ये पूरी एक डिटेल क्वेश्चन था उसके बारे में, ऑफ़र के बारे में, कि ऑफ़र क्या होती है, ऑफ़र को बनाया किस तरीके से जाता है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, और इसे रिवोक किस तरीके से किया जाता है। अगर किसी भी क्वेश्चन की समझ नहीं आई या किसी भी पार्ट की समझ नहीं आई तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।